प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय पद 22 कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि पवित्र आत्मा लो। जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बोल दिया तो पेंतीकोस्ट के दिन जो पवित्र आत्मा का उतरना हुआ, ये दोनों में क्या अंतर है? तो कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा तो पेंतीकोस्ट के पहले ही मिल चुका था, पवित्र आत्मा का कार्य तो पहले ही हो रहा था, तो यह दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या है, ये दोनों क्या है? कई लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वचन को लेकर के आज मैं एक खुलासा करना चाहती हूँ। जो प्रभु ने मुझे सिखाया है उसके अनुसार मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। चेले लोग डरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है। चेले लोग बंद कमरे में हैं और इस समय में प्रभु यीशु मसीह जो है क्या कर रहा है, हम लोग जब 20वां अध्याय 19 पद से जब हम लोग आगे पढ़ते, क्या लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, क्या किया, सबूत दिए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। क्या कह रहा है? जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा उनको प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है उनको पेंतीकोस्ट के दिन मिला। बड़ी ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा कि पेंतीकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों को मिला था। और यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा दे रहे, पवित्र आत्मा दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि आगे चल करके तुमको ये सारे कार्य करना है। कौन से कार्य? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो तुमको आगे चल करके मेरे बिना पवित्र आत्मा की सहायता से तुमको ये सब कार्य करना है। तो पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ चेलों को वहाँ पर उन दिनों में मिला था। इस समय में पवित्र आत्मा ही उनको मिला था, पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं मिला था। इसको एक तरह से हम अभियंजन बोल सकते हैं, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही हम लोग देखते हैं, मत्ती में भी देखते हैं, मरकुस में भी देखते हैं। अभियंजन, प्रभु यीशु मसीह का अभियंजन जो किस प्रकार से हो रहा था, मार डाले जाने के, गाड़े जाने का अभियंजन, जो कि स्त्री इत्र डाल रही थी, तो वो एक अभियंजन है पहले की एक। अब उसको मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, ये एक अभियंजन है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसे ऐसे होने वाला है, उसका एक प्रारूप कह सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर चेलों के साथ भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे, पवित्र आत्मा लो और तुमको ये सब कार्य करना है। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको पेंतीकोस्ट के दिन ही मिला था। तो दोनों पद में आपको समानताएं और विभिन्नताएं दोनों आपको समझ में आ गया होगा। जय मसीह की।